ओम शांति 28/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, और जब जैसे जैसे सतो प्रधान बनेंगे वैसे नेचुरल क्लाइमेटीज का फोर्स बढ़ेगा और विनाश हो जाएगा। ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो सतो प्रधान नंबरवार तो सबको बनना है, सभी ब्राह्मणों को बनना है, बीके को बनना है। या तो वो बाबा की याद से बनेंगे या फिर सजाएं खाकर बनेंगे, तो बनना जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ। वैसे वैसे ही नेचुरल क्लाइमेटीज का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो सतो प्रधान बनाना है अपने को बाबा की याद से। देखना है मैं आत्मा स्टार भ्रिकुटी के मध्य में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। सब तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। फिर सर्वशक्तिमान बाबा को देखना है परम धाम में, पॉइंट लाइट स्टार, चमकता हुआ सितारा। बाबा से मुझे आत्मा में शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में। देखना है बाबा की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही हूँ, सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को पूरा वर्षा मिलेगा बाबा का, शिव बाबा का पूरा वर्षा, वारिस के अधिकारी बनेंगे पूरे वर्षे के, जो बाबा को अपना वारिस बनाएंगे अर्थात अपना बच्चा बनाएंगे। तो शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना है और बच्चा बनाकर सब कुछ उसको सौंप देना है। और दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनना है बाबा की याद से। तो अभी हम बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे और शिव बाबा को सब कुछ सौंप देना है, अपना तन भी, मन भी और धन भी, उसको वारिस बना देना है। अपनी प्रॉपर्टी का जो भी है हमारे पास, वारिस किसको बना देना है? शिव बाबा को, शिव बेटे को। मन ही मन बनाना है शिव बेटे को अपना वारिस। और देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। शिव बाबा हमारा पिता भी है, तो पिता बनकर वो हमारी पालना करता है। हर समय वो हमारे साथ है, हर कर्म में हमारे साथ है, तो हमारा हर कार्य करता है। वो तो हमारा पिता है, वो पिता बनकर हमारी पालना कर रहा है। टीचर बनकर पढ़ा रहा है रोज, और सतगुरु बनकर शक्तियाँ दे रहा है, हमें मुक्त कर रहा है दुखों से, बंधनों से। आत्मा में शक्ति भर रहा है। देखना है मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। फिर वो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म बाद क्या बनते हैं? फिर से ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं।
देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देवताएं पावन थे, इसीलिए मनुष्य देवताओं के साथ जाकर सिद्ध करते हैं अपने को, आप सर्वगुण संपन्न और मैं नीच पापी भिखारी। खुद कबूल करता है मंदिर में देवताओं के आगे। तो अब हमें वापस पावन बनना है पतित से, बाबा की याद से। देखना है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। जिस मनुष्य में भक्ति के संस्कार रहेंगे वो पुरानी दुनिया में ही जन्म लेंगे। तो ज्ञानवान बनना है, ज्ञानी बनना है हमें। देखना है मैं आत्मा ज्ञानी बनती जा रही हूँ। ये ज्ञान का चक्कर चलता रहना चाहिए कि मैं आत्मा निराकार परम धाम में थी, फिर सतयुग में देवी देवता थी, सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर में पूज्य थी, द्वापर कलयुग में, फिर संगम पर ब्राह्मण हूँ, फिर फरिश्ता, फिर निराकार। तो ये ऐसे चक्कर चलता रहता है, ये बुद्धि में ऐसे चक्कर चलते रहना चाहिए। जो बुद्धि में चक्कर चलाता रहता है वो क्या बनता है? चक्रवर्ती राजा। तो चक्रवर्ती राजा बनेगा जो बुद्धि में चक्कर फिराता रहेगा। अनादि स्वरूप में निराकार थी, फिर आदि में देवी देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। भक्ति और ज्ञान, द्वापर कलयुग है भक्ति और सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान है, संगम पर मिलता है। बाबा देते हैं ज्ञान, शिव बाबा के हैं ज्ञान का सागर। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। फिर सतयुग त्रेता में भक्ति का नाम निशान नहीं होता, ना ही वहाँ मंदिर होते हैं। देखना है मैं आत्मा ज्ञानवान बनती जा रही हूँ। शिव बाबा ज्ञान का सागर, मैं मास्टर ज्ञान का सागर, ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, एक कल्याणकारी युग है। जब त्रेता और द्वापर का संगम होता है वो कल्याणकारी नहीं होता है, तो किसका जन्म होता है? रावण का होता है। तो वो है संगम अकल्याणकारी और ये है कल्याणकारी। देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में, मैं आत्मा बिंदी बाप दादा को देखना है। मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। बाबा से जो वर्षा मिलता है हमें वेद का, उसमें सुख भी है, आयु भी बड़ी होती है, 150 वर्ष हो जाती है हमारी। तो देखना है मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। अभी बाबा को हमें, शिव बाबा को हमें अपना बच्चा बनाना है। फिर शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो ये सौदा हमें करना है बाबा से। बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा हमें फिर वारिस बनाएगा। बाबा की याद से पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खा के धर्मराज की सजाएं मिलेगी, फिर पोजीशन नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगा। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ।
हमें याद की भट्टी में रहना है, एक के अंत में रहना है। आत्मा को पावन बनाना है बाबा की याद से, और बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बनना है। बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है। आज का वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। तो हमें माया से घबराना नहीं है, उसे वेलकम करना है उसका, और फिर उसके खेल को साक्षी होकर देखना है, उसे डरना नहीं है। माया का बाहर से रूप शेर है, लेकिन अंदर से बिल्ली है, वो ताकत नहीं है उसमें। सिर्फ हमें घबराना नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं है। क्या करूं कैसे करूं, ये हो गया बढ़ाना माया को। हमेशा ये पाठ याद रखना है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो अच्छा होगा। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा, और जो आगे होगा वो भी अच्छा। तो साक्षी होकर खेल देखना है, तो मायाजीत बन जाएंगे। मैं मायाजीत आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। आज का स्लोगन, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।